जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में प्रमुख तरीके से मैंने आपको उप प्रधानमंत्री, इसके अलावा अटॉर्नी जनरल के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। विद्यार्थियों, संघर्ष की सीमा देख रहे हैं, पूरा पढ़ा चुका बट सेव नहीं हुई वीडियो, पर चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर जुनून है कि आपको इस बार सिलेक्शन दिलाना है। किसी भी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप जब आनंदित होकर इस मंच पर आएँ, फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से लोगों को आप बताने का कार्य करें कि नहीं, मैंने यहीं से तैयारी करके अपनी सफलता में चार चांद लगाने का कार्य किया है। यही चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। उस दिन मुझे वाकई में यहाँ से ये एहसास होगा कि नहीं, सच में मैंने बच्चों के लिए कुछ किया हुआ है। बशर्ते आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको रेगुलरिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी। डेली वीडियो को देखा करें, उसको अपने हाथों से नोट्स बनाया करें, पढ़ा करें, तभी जीवन में आप आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा आप अपने जीवन में पीछे हट जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी बेहतरीन सी क्लास की ओर। चिंता मत करना, सिलेक्शन तो यहीं से दिलाऊंगा, बशर्ते रेगुलर बने रहिएगा। चलते हैं क्लास की ओर, देखिए क्या कहती है क्लास। अगर हम बात करें आर्टिकल्स नंबर 77 की, आर्टिकल नंबर 77 की बात करें तो केंद्र सरकार के कार्यों की संरचना, क्या कहना सर, केंद्र सरकार के कार्यों की संरचना की चर्चा की गई है किसमें? आर्टिकल्स नंबर 77 में, जो कि विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होती है। क्या होती है कहना सर? जो कि विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होती है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए क्या करता है? कानून बना सकता है। याद रखना, बहुत बेहतरीन सी बात कर दी गई है, बड़ी गहरी बात की है। आर्टिकल नंबर 77 में लिखा है केंद्र सरकार के कार्यों की संरचना। क्या कह रहा है? कह रहा केंद्र सरकार के कार्यों की संरचना की जो चर्चा है, जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होती है, राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकता है। याद रखना, किसके तहत? कहना आर्टिकल नंबर 77 के तहत। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 78 की, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। इसमें लिखा हुआ है कि पीएम का यह कर्तव्य होता है कि संसद के कार्यवाही की जो जानकारी होती है, क्या कहना सर, संसद के कार्यवाही की जो जानकारी होती है वो किसको दे? राष्ट्रपति को दे। और ये किसका कर्तव्य है? कहना सर, ये जो कर्तव्य है वो पीएम का होता है, यानी प्रधानमंत्री का होता है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है संसद भवन के निर्माण की बात करें। बहुत एग्जाम में भैया अति कर दी इस क्वेश्चन ने आने की। तो क्या लिखा है? संसद भवन में, अगर संसद भवन के निर्माण की बात करें तो संसद भवन के निर्माण एडविन लुटियंस बैकार्ड, क्या एडविन लुटियंस बैकार्ड ने किया था, जो कि संसद की जननी। अगर हम बात करें, निर्माण की बात हो गई, संसद भवन का निर्माण किसने? कहना एडविन लुटियंस बैकार्ड। अरे इसके अलावा ये एग्जामिनर एक क्वेश्चन और करता है घुमा के। वो क्वेश्चन कैसे रखता है बताइए? संसद की जननी किसको कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो संसद की जननी होती है वो होती है यूके। किसको? कहना सर, यूके को कहने का कार्य करते हैं। अगर हम बात करें विभिन्न रूप से संसद को कितने भागों में बांटा गया, कहना सर, संसद को प्रमुख रूप से दो सदनों में बांटा गया। दो सदनों में बांटने का एक कारण होता है, मैं आपको बता दूं। याद रखना, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे ऐसे मिलते हैं, कहते सर मन नहीं लग रहा पढ़ने में। भैया मन काहे को लगेगा? आपकी इच्छा ही नहीं, इच्छा शक्ति बलवान होगी। कहते नहीं है, यदि आप सोचते हैं कि नहीं मुझे इस काम को करना है, ठान लेना पड़ता है, दिमाग में मानना होता है कि नहीं ये सीट हमारी है, तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। नहीं तो यार, ऐसे तो बहुत लोग कंपटीशन की लाइन में आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों को। याद रखना, अगर कर्म तुम्हारा कल होगा, पढ़ाई कल की ही काम में आएगी। आप सोचोगे कि फॉर्म डाल दें हम, और फॉर्म के बाद जैसे एग्जाम होगा हम पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। जब बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे तब तुम पढ़ रहे होगे, कैसे निकल जाएगा एग्जाम? नहीं निकल सकता, क्योंकि कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, और हर एक संकट का हल होगा। और आज नहीं तो कल होगा। और लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, और हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। और भैया, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। और सोचते हो ना सूरज जैसा बन जाए, तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। क्या सूरज जैसा सोच रहे हो कि सूरज जैसा बन जाए? तो भैया, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और भैया,
याद रखना आसान नहीं है, चीजें बड़ी मुश्किल है। क्या सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और साहब हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचें राह सरल होगा। कुछ वक्त लगेगा, क्या कहना सर, कुछ वक्त लगेगा, पर जो संघर्ष है वो जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। यही पंक्तियां जानदार शानदार हैं, किस लिए कर दी भैया? इसलिए कह दी कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए, गजब तरीके से मोटिवेट होकर जुड़ जाए पढ़ाई में। सिलेक्शन तो मैं दिला दूंगा, इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, बस रेगुलर रहना पड़ेगा चीज़ों में। अच्छा, तो संसद की अगर हम बात करें तो संसद को प्रमुख रूप से दो सदनों में बांटा गया। दो सदन कौन कौन से कहना सर? एक तो लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, संसद किसी किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है, और बिना राज्य की अनुमति लिए। कहना सर, राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है, काहे कि ये कौन ले रहा है? कहना सर, संसद ले रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो, संसद के बीच वाले भाग को सेंट्रल हॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? संसद के जो बीच वाला भाग होता है उसको हम सेंट्रल हॉल कहते हैं, और सेंट्रल हॉल में ही जो विदेश से आए मंत्री होते हैं, विदेश के आए प्रधानमंत्री होते हैं, वो आकर क्या देते हैं? भाषण देने का भी कार्य सेंट्रल हॉल में ही किया जाता है। एक बार आपको बता दें, 2018 की वैकेंसी में बताऊं, एग्जाम में वैसा क्वेश्चन कहा गया कि बताइए, जब विदेशी मंत्री हमारे भारत में भाषण देने के लिए आते हैं तो वो कहाँ पर देते हैं? तो कहना सर, संसद के बीच वाले भाग यानी सेंट्रल हॉल में। याद रखना इस बात को। इसके अलावा इसमें 1000 आदमी की बैठने की व्यवस्था है, इसमें 1000 लोग बैठ सकते हैं। परंतु अब आपको बता दें, ये बड़े लेवल पर बन रहा है, अब उसमें और भी लोग, अब नई संसद का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और इसमें और भी अधिक लोग बैठ सकेंगे। अगर हम बात करें, यह 1927 ईस्वी में बनना शुरू हुआ था। क्या कहना सर, यह 1927 में बनना? हाँ भैया, 1927 में बनना प्रारंभ हुआ था। अगर हम लोकसभा की बात करें तो बहुत बार क्वेश्चन आया कि बताओ लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी। कहना सर, लोकसभा में जो सीटें हैं ना, 545 सीटें लोकसभा में हैं। रट लो, दिमाग में ऐसा छाप लो कि दोबारा किसी से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, कापी को खोलने की आवश्यकता ना पड़े। लोकसभा में 545 सीटें और राज्यसभा में 245। क्या कहना सर, लोकसभा में 545 सीटें और राज्यसभा में 245 सीटें। बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और कल हम विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं राज्यसभा के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता मत करना, मैं बार बार यही कहता हूँ, सिलेक्शन तो यहीं से होगा, क्योंकि कंटेंट में बहुत दम है, कंटेंट जानदार शानदार है। इस तरीके का कंटेंट दिया जा रहा है ना, शायद ये आपको फ्री में कहीं पर मिले। पेड कोर्स करने पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, मुझे भरोसा है अपने कंटेंट पर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन की ओर चलें अगर हम प्रमुख रूप से, तो देखें आर्टिकल नंबर 77 में केंद्र सरकार के कार्यों की संरचना की चर्चा की गई है, और जो कि विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए क्या करता है? कानून बना सकता है। आर्टिकल नंबर 77 में कहा गया है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 78 में, तो पीएम का यह प्रमुख रूप से कर्तव्य होता है कि संसद की कार्यवाही की जानकारी किसको दे? राष्ट्रपति को दे। किसका कर्तव्य है? कहना सर, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। किस आर्टिकल्स के तहत? कहना सर, आर्टिकल नंबर 78 के तहत। अगर हम संसद की बात करें तो संसद के भवन के निर्माण की बात करें, एडविन लुटियंस बेकार्ड ने किया था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, कहना सर, संसद की जननी किसको कहते हैं? कहना सर, संसद की जननी है वो यूके को कहा जाता है। संसद को दो सदनों में बांटा गया है, और हम सभी जानते हैं एक सदन का नाम लोकसभा है और एक राज्यसभा। अगर हम लोकसभा, ठीक है, इसके अलावा बात करें हम संसद किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को भी राज्य में, किसी भी राज्य में, क्या कहना सर, को किसी भी राज्य में लागू कर सकता है बिना उस राज्य की अनुमति लिए। किसने ले लिया ये? कहना सर, संसद की बात हो रही है। और संसद के बीच वाले भाग को सेंट्रल हॉल कहा जाता है, और विदेशी व्यक्ति भाषण आकर देते हैं वो किस में? कहना सर, सेंट्रल हॉल में। इसके अलावा इसमें 1000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और अगर हम बात करें इसमें, यह 1927 में बनना शुरू हुआ था। लोकसभा में 545 सीटें तथा राज्यसभा में 245 सीटें। बहुत आता है ये बात, लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245 सीटें देखने को मिलती है। और राज्यसभा के बारे में प्रमुख रूप से कल हम जानने का कार्य करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। विद्यार्थियों,
गारंटी इस बात की है, बशर्ते आप रेगुलर मेंटेन रखिए, रेगुलरिटी रखिए, शेयर वगैरह करते रहिए, चैनल को सपोर्ट करिएगा। क्योंकि आज आप, जब आपका अच्छा वक्त होगा, है ना, तो आपके जो दुखी व्यक्ति यानी आपका जो बुरे समय में जो साथ रहता है, वो कहीं ना कहीं आपको अपने अच्छे समय में उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। याद रखना, अभी आपका समय फिलहाल हमारे हिसाब से जब जॉब नहीं है, बेरोजगार हो, तो बुरा ही समय चल रहा है। और खड़ा कौन है? सिर्फ फ्यूचर एकेडमी XYZ। याद रखना, सफल होने के बाद भूले ना मत, शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, है ना। और याद रखना, इसके नोट्स बनाना है, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन, विशेष फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन काम को करते हैं ना, तो उन विद्यार्थियों से कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ जाते हो, जो कि इस दौड़ में दौड़ने का कार्य कर रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। याद रखें, जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट प्रमुख तरीके से ले लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और जिसको PDF चाहिए, जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है, जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी से, ठीक है। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।